सामान्य ज्ञान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आपका पहला सवाल है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। आपका विकल्प है ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। आपका सही जवाब है बी राष्ट्रपति में। आपका दूसरा सवाल है, भारत का राष्ट्रपति। आपका विकल्प है ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। आपका सही जवाब है ए राज्य का प्रधान है। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। आपका विकल्प है ए तारापोर समिति, बी राधाकृष्णन समिति, सी बलवंत राय समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। आपका सही जवाब है डी स्वर्ण सिंह समिति। आपका चौथा सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। आपका विकल्प है ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका सही जवाब है सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका पांचवा सवाल है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। आपका विकल्प है ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। आपका सही जवाब है डी हम भारत के लोग। आपका छठवां सवाल है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। आपका विकल्प है ए राज्यमंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी राज्यों का संघ। आपका सातवां सवाल है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। आपका विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा अध्यक्ष। आपका सही जवाब है सी संसद। आपका आठवां सवाल है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। आपका विकल्प है ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका सही जवाब है डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका नौवां सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। आपका विकल्प है ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना,
सी गोवध निषेध, डी निजी संपत्ति की समाप्ति। आपका सही जवाब है डी निजी संपत्ति की समाप्ति। आपका 10वां सवाल है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? आपका विकल्प है ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। आपका सही जवाब है बी 6 महीने।